डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम करंट स्टोरी को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है ट्रांसजेंडर एक्ट 2018, जो कि अब अदालत में है। इसी में क्या हकीकत और क्या अफसाना है, इसको डिस्कस करेंगे। ट्रांसजेंडर एक्ट 2018, जो कि ख्वाजा सराओं के कानून की तकदीर और इस वक्त की गैर यकीनी सूरत हाल में गिरा हुआ है, जब वफाकी शरई अदालत FSC ने मुतअद्दिद अफराद को दरखास्तों के एक सेट में फरीक बनने की इजाज़त दी, जिसमें इस कानून को इस बुनियाद पर चैलेंज किया गया था कि ये इस्लाम के मुनाफी है। पीपल पार्टी के साबिक सेनेटर फरतुल्लाह बाबर, जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद और ख्वाजा सरा अलमास बोबी ने अदालत से इस्तदा की थी कि दरखास्तों पर सुमात के दौरान इन्हें अपने दलाइल देने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने टीवी एंकर्स ओरिया मकबूल जान, आयशा मुगल और बबली मलक को भी इन दरखास्तों में फरीक बनने की इजाज़त दे दी। कायम मकाम शरई अदालत के चीफ जस्टिस डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इनकी अपीलें मंजूर कर ली। कौमी असम्बली ने ख्वाजा सराओं को कानूनी शनाख्त फराहम करने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट नाफिज किया था कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में ख्वाजा सराओं के साथ इम्तियाजी सलूक काबिले सजा होगा। ये कानून 25 सितंबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि ख्वाजा सराओं को वो तमाम हकूक हासिल है जिनकी आईन ने जमानत दी है, और मुआशरे के दीगर अफराद भी इनसे लुत्फ अंदोज होते हैं। ये फैसला उस वक्त आया जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा और जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने एक इस्लामी फकीहा डॉक्टर मोहम्मद असलम खाकी की तरफ से दायर की गई दरखास्तों को निपटा दिया, जिसमें भीख मांगने, नाचने और जिस्म फरोशी की बजाय बाइज्जत तरीके से रोजी कमाने के लिए एक दरखास्त की गई थी। और मंगल की समाअत के दौरान शरीयत कोर्ट ने मुशाहदा किया कि केस का तो असल मकसद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हकीकी तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ फराहम करना था, और मज़ीद कहा कि हकूक़ इन लोगों को मिलने भी चाहिए जो इसके मुस्तहिक हैं। ओरिया मकबूल जान ने इस्तदलाल किया कि ट्रांसजेंडर कानून में खामी है, क्योंकि ट्रांसजेंडर के हकूक़ की आड़ में LGBT यानी हम जिन्स परस्ती, एबलिंगी और इसके हामियों की हौसला अफजाई करने की कोशिश की जा रही है। इसके बरअक्स एक ट्रांसजेंडर शख्स बबली मलक ने अदालत के सामने ट्रांसजेंडर और LGBT के दरमियान फ़र्क की वजाहत करने की कोशिश की। अदालत को मशवरा दिया कि वो किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले माहिर की राय ले ले। एक और ट्रांसजेंडर शख्स नायाब अली ने अदालत से दरखास्त की कि सोशल मीडिया को इस मामले पर बहस करने से रोका जाए, क्योंकि हाल ही में पेशावर में गर्मा गर्म बहस के दौरान 3 ख्वाजा सराओं की जानें चलेंगी। आयशा मुगल, एक ख्वाजा सरा की नुमाइंदा और लेक्चरार ने शरीयत कोर्ट के सामने इस्तदा की कि इस कानून ने
نہ تو اسلام کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے اور نہ ہی یہ ہم جنس پرستوں یا ہم جنس پرست سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اب یہ معاملہ عدالت میں ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ آپ کے خیال میں ٹرانسجینڈر ایکٹ خواجہ سراؤں کے لیے ایک اہم سنگ میل بنے گا یا اسے اسلام کے منافی سمجھ کر ختم کر دیا جائے گا؟ اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا افسانہ ہے؟ اپنی رائے کے اظہار کے ذریعے ہم تک پہنچائیں۔ شکریہ۔